हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वन लाइनर फैक्ट आपको समझाने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, विच वेव ऑफ सनलाइट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब सूर्य की कौन सी तरंग विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। आंसर है इसका इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग खाना पकाने में काम आता है। आंसर है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव माइक्रोवेव सबके समझ में आ रहा होगा। हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम कंबाइंड करके पढ़ा रहा हूं मैं। थर्ड है, डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होता है और ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या कहलाता है? एनर्जी डेंसिटी है। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेक्टर, जो भी आप जानते हैं, पढ़ते हैं, इन ईएम वेव। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युत वेक्टर होता है उसका ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होता है? आंसर है m l-1 t-2। 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है। डायमेंशन ऑफ b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव। यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आप जानते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है स्पेस की। इसका डायमेंशन आपको लिखना है। फिफ्थ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, मतलब उपग्रह संचार में, उपग्रह संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है? आंसर है माइक्रोवेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपग्रह संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। और इसमें एक बात और बता दूं, वैसे आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए। इसका जो वेवलेंथ रेंज है, परास है, वो 0.1 मीटर टू 1 mm होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज में आता रहता है, तो पहले से ही आप दिमाग में डाल लो, याद कर लिए 0.1 मीटर टू 1 mm। किसी क्रिस्टल का अध्ययन करने के लिए
किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए किस रेडिएशन का यूज़ करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए, एक्स रेज। और एक्स रेज का जो वेवलेंथ रेंज है ये भी आप सिंपल में लर्न कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम अप टू 100 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी एंगस्ट्रॉम में पूछा है इसलिए मैंने लिख दिया है, हालांकि मैं वेवलेंथ रेंज मीटर में बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर करके निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन ये अपना लर्न कर लीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स रेज का जो वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम अप टू 100 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम इसलिए क्योंकि एंगस्ट्रॉम में कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल के समीकरण, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। जो पहला है ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गॉस लॉ स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए। गॉस की प्रमेय है ये, सीधा सीधा बात है, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सवेल इक्वेशन कहलाता है। दूसरा है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब स्थिर चुंबक के लिए गॉस का नियम, स्थिर चुंबक में गॉस का नियम, यह है B डॉट डी एस बराबर 0। थर्ड है एम्पियर मैक्सवेल्स नियम, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। IC क्या है, चालन धारा, जानते हैं सब कोई। IC कंडक्शन करंट या चालन धारा है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण सर्किट में फ्लो होती है। और ID क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो फाई ई, फाई में d/dt मतलब फाई का डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा या करंट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने इसमें करेक्शन किया था एम्पियर सर्किट लॉ में, इसलिए इसको बोला गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और जो फोर्थ लॉ है फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस d/v अपॉन dt, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में क्या प्रोड्यूस करेगा, EMF, इंड्यूस्ड EMF, E डॉट डी एल, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यही तो है फैराडे का नियम, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी करेगा, चेंज होगा, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इसको कहते हैं फैराडे लॉ। ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, परीक्षा के लिए अभी आते रहते हैं। 2 मार्क्स में कोई भी पूछ सकता है, जैसे कि स्थिर चुंबक में गॉस का नियम क्या है, स्थिर विद्युत में गॉस का नियम लिखिए, एम्पियर मैक्सवेल संशोधित समीकरण लिखिए। ये सिंपल चारों मैंने बता दिए। फैराडे का नियम लिखिए, इनको अपन मैक्सवेल के समीकरण बोलते हैं। ओके, धन्यवाद।